गांव के शहर के हर गली में ख्वाब पलते हैं करोड़पति बनने के, रिच बनने के, पैसा कमाने के, एसेट कमाने के। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं आमिरी तक पहुंचने के रास्ते वो नहीं होते जो सबको दिखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो चुपचाप अंदर बनते रहते हैं, अपने मन में, अपनी सोच में, अपनी आदतों में और अपनी रणनीति के गहरे स्तर पर। जो सिद्धांत अक्सर ना बताए जाते हैं वही सबसे कीमती होते हैं, और वे नियम होते हैं जो जिंदगी में कोई चर्चा नहीं करता, जिनकी चर्चा किताबों में होती है, ना मोटिवेशनल भाषणों में, कहीं पे नहीं होती इसका डिस्कशन। ये पर्दे के पीछे चलता है, ये गेम बिहाइंड द गेम होता है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं आमिरी का वो छुपा हुआ रोड मैप जो भीड़ से हटकर आपको सीधा टॉप पर ले जा सकता है। सफर आमिरी का करोड़पति बनने के अनकहे और अनसुने सिद्धांत। करोड़पति बनने के अनटोल्ड और अनकहे सिद्धांत। हर गली में ख्वाब पलते हैं करोड़पति बनने के। हर इंसान सपना देखता है कि एक दिन वो आमिर बन जाएगा, रिच बन जाएगा, उसके पास काफी सारी धन दौलत और पैसा होगा। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अमीरी तक पहुंचने के रास्ते वो नहीं होते जो सबको दिखते हैं, जो बोले जाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो चुपचाप इंसान के मन के अंदर चलते हैं, सोच के रूप में, आदत के रूप में और रणनीति के गहरे स्तर पर। जो सिद्धांत अक्सर ना बताए जाते हैं वही सबसे कीमती होते हैं इस मैटर में। ये वो नियम होते हैं जिनकी चर्चा ना किताबों में की जाती है ढंग से, ना किसी मोटिवेशनल भाषणों में या स्पीकिंग में। कहीं पे ये डिस्कशन होता नहीं है, कहीं पे ये बोले नहीं जाते सिद्धांत, चुपचाप रहते हैं आदतों के बीच में, सोच के बीच में और रणनीति के गहरे स्तर पर। ये कहीं पे इसकी चर्चा नहीं होती, कहीं पे डिटेल में बात की नहीं जाती। ये गेम पर्दे के पीछे का होता है। ये गेम जो होता है, बोलते हैं कि गेम बिहाइंड द गेम, है ना, पर्दे के पीछे की कहानी होती है। तो चलिए जानते हैं आमिरी का वो छुपा हुआ रोड मैप जो भीड़ से हटकर आपको सीधा टॉप पर ले जा सकता है, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखोगे, समझोगे। क्योंकि आमिरी तक पहुंचने का जो सफर है वो इतना आसान तो होता नहीं है। सफर आमिरी का करोड़पति बनने के अनकहे और अनसुने सिद्धांत इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करना है। सबसे पहला है पैसे की भाषा में समझो। थिंक इन द लैंग्वेज ऑफ मनी। पैसे की एक भाषा है, पैसे का भी एक साइंस है। पैसे के बारे में एक गरीब इंसान, एक मध्यम वर्गीय इंसान और एक आमिर इंसान सोचता कैसे है। गरीब इंसान की सोच अलग होती है, मध्यम वर्गीय की सोच अलग होती है और अमीर इंसान की सोच पैसे के बारे में अलग होती है। समाज के इन तीनों वर्गों में जो पैसे के बारे में जो सोच होती है अलग अलग होती है। गरीब इंसान उसको खर्च की नज़र से देखता है, पैसे की तरफ जब देखता है, और मध्यम वर्गीय उसको बचाने में लगता है, उसको सेविंग करने के रूप में देखता है। पैसा कैसे बचाया जाए, पैसे कैसे बचे, कहाँ पे कटौती की जाए, ऐसे मध्यम वर्गीय देखता है। और आमिर इंसान जो रिच होता है, जो वेल्दी इंसान होता है, पैसे को लिवरेज के फॉर्म में देखता है, पैसे को एक इन्वेस्टमेंट का टूल समझता है, निवेश का जरिया मानता है। तो इन तीनों के बारे में जो गरीब इंसान होता है, जो मध्यम वर्गीय होता है और जो अमीर होता है, पैसे की जो परिभाषा है तीनों के लिए अलग अलग है। तो आपने बिहेव कैसे करना है, आपने ये सोचना है हाउ आई कैन जनरेट मनी, हाउ आई कैन अर्न मोर मनी एंड हाउ आई कैन इन्वेस्ट मोर मनी लाइक अ रिच पर्सन, लाइक वेल्दी पर्सन। वो आपने वो सोच लाना है अपने मन में, वो मानसिकता डेवलप करना है ताकि पैसे आपके पास आए, पैसे रुके और ग्रो करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए आपको सपोर्ट हो जाए, सिस्टम से भी और खुद के माइंडसेट से भी। तो आपने वैसा करना है, पैसे की जो भाषा है उसमें सोचना है,
ना कि और कोई भाषा में। थिंक इन द लैंग्वेज ऑफ मनी। नंबर 2, मोनेटाइज योर बोर्डम। अपनी बोरियत को करोड़ों कमाने की मशीन बना लो। देखिए, आज का इंसान समाज से घिरा हुआ है। समाज समाज से घिरा हुआ है भी और नहीं है भी। घर पे होते हुए भी इंसान अकेला रह जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसे बन चुका है। तो अपनी जो बोरियत होती है अपने जो सामाजिक लाइफ की, क्यों ना उस बोरियत वाली लाइफ को क्यों ना पैसे कमाने का जरिया बना दिया जाए। अगर आप अकेले रहना पसंद करते हो तो क्यों ना आपका समय, आज अभी आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन होता है, लैपटॉप होता है, बढ़िया सा कोई भी गैजेट होता है, जिस कारण आप थोड़ा बहुत उसके ऊपर समय देके हर वो चीज़ आप कर सकते हैं। अगर आपको वो कोई भी काम बोरियत लग रहा है, सबसे ज़्यादा पैसा जो बोरियत वाले काम होते हैं उसमें होता है। फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, अगर आपको लिखने का शौक है तो उसको मोनेटाइज करें। बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, वेबसाइट होती है, यू कैन राइट कंटेंट फॉर देम इन लिeu ऑफ मनी। पैसा मिलेगा आपको डॉलर्स के फॉर्म में। तो आपने वो पैसा बनाना है लिखने के रूप में। यूट्यूबिंग करो। बोरियत तो है, लंबा समय लेता है, 2 4 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, जो भी है। ये बोरियत भरा काम तो है, लेकिन कॉपी राइटिंग होती है, ब्लॉग राइटिंग होती है, बहुत कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो आप देके इसके बदले में पैसे आप कमा सकते हो। तो जो बोरियत होती है ना, वो बोरियत में ही पैसा होता है। तो उसके बारे में अपनी सोच डेवलप करना है। अगर आपकी बोरियत वाली लाइफ है, मतलब जहाँ पे लेजर टाइम है, खाली समय है, उस खाली समय को कहने की बात है कि उस लेजर टाइम, मतलब कहते हैं ना कि हिंदी में कि एक निठल्ला बैठा हुआ है, उस निठल्लेपन को आपने कुछ ना करने के समय को, लेजर टाइम को आपने स्किल डेवलप करने के लिए, कोई नया कुछ सीखने के लिए, जिस कारण आपको पैसे मिल जाए, वो आपने एफर्ट्स करना है। नंबर 3 है, आमिर दिखने के बजाय आमिर बनो। देखिए दोस्तों, उस सोच से बाहर आपको आना पड़ेगा जो दिखने में लोग दिखाते हैं कि यस मैं आमिर हूँ, रिच हूँ, वेल्दी हूँ। कैसे दिखाते हैं? नए कपड़े ले लिए, वो पहन के अपना फोटो खींच लिया, इंस्टाग्राम पर डाल दिया, फेसबुक पर डाल दिया, जबकि उनके पास उतने ही कपड़े होते हैं। कोई नया मोबाइल ले लिया, गैजेट ले लिया, तो बस उसका सेल्फी लेके डाल दिया, क्योंकि वो फ़ोन ईएमआई पे लिया होता है, या किसी से उधार लेके लिया होता है, या क्रेडिट कार्ड पे लिया होता है, लोन से। तो कहने की बात यह है कि आमिर दिखना नहीं है, आमिर दिखाने के बजाय सच में आमिर बनो। वो सोच अपने में डेवलप करो कि सच में वेल्दी होना है, सच में आमिर बनना है। वो सोच अपने मन को उस एंगल से सोचना शुरू करो। जैसे भी हो, पैसे बनाना शुरू करो। आमिर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है पैसा बनाना। दिखावे के लाइफ में मत पड़ो, दिखावा छोड़ दो। ये जो समाज है ना, आपको पूछेगा नहीं बाद में। ये जो लोग होते हैं ना, अगर उनको समझ में आता है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, बस ये दिखावा करता है, तो बस वो दे विल अंडरस्टैंड। वो आमिरी जो होती ना, वो आमिरी ऐसे दिख जाती है, उनको पता है आर्टिफिशियल आमिरी है या नेचुरल है, समझ में आ जाता है जिसको समझ में आना है। तो ये दिखावे की लाइफ को आपको बाहर आना है, आमिर सच में होना है। सच में आमिर होने के लिए जो सोच होती है, मेंटल नोट्स होते हैं, थॉट प्रोसेस होते हैं, उसको डेवलप करना है, सो दैट यू विल बिकम हैप्पी पर्सन, वेल्दी पर्सन, रिच पर्सन। नंबर 4, ना बोलने की कला डेवलप करना। देखिए, इस मॉडर्न ज़माने में, इस यूं कहे इंटरनेट के समय में, ज़माने में, आजकल किसी के पास समय नहीं है। समय ना होने के कारण हर कोई चाहता है कि अ, मेरा काम जल्दी बन जाए। तो उस ऐसे समय में लोग चाहते हैं कि आपका टाइम खरीद किया जाए, आपको कुछ ऐसा टास्क दिया जाए जिस कारण उनका काम हल्का हो जाए। चाहे कोई भी हो सकता है, हमारे परिवार को छोड़ के समाज के कोई भी लोग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, उसके बाद जान पहचान वाले लोग हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे काम होते हैं, वहाँ पे आपका टाइम कंज्यूम होता है, बेमतलब का टाइम वेस्ट हो जाता है, जो कि आपका वैल्यूएबल टाइम, क्रूशियल टाइम, कुछ कर गुजरने का टाइम
अगर डेली 2-3 घंटे 1-2 घंटे अगर ऐसे वेस्ट हो जाए तो उस टाइम का क्या वैल्यू, जो टाइम आपके लिए काम नहीं आ सके तो उस समय आपने ना कहना है। मान लीजिए कहीं पिकनिक पे जाना, कहीं घूमने जाना, स्कूल कॉलेज की बात अलग है, लेकिन बाद में जब इंसान मैच्योर बन जाता है, कमाने लग जाता है, तो उस समय निठल्लापन करना, यहाँ वहाँ घूमना सही नहीं है। जब परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जब अ, आपके परिवार की पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है, तो आप उसमें मजबूरन समझो या एक जिम्मेदारी समझो आपके ऊपर आ जाती है, तो उस समय आपको ना कहना ही पड़ेगा। वो ना बोलने की कला है ना, वो पैसे के एंगल से बहुत ज़रूरी है। कोई भी किसी को समय जब देते हैं हम, आजकल सीधा ना बोलो, क्योंकि समय किसी के पास नहीं है। हर कोई अपना समय अपने से मतलब सामने वाले से समय लेना चाहता है कि मेरा थोड़ा ये काम करो, मेरे से ये मंगवा दो, थोड़ा बाहर जाओ तो ये लेके आओ। वो इस एंगल से आपने सोचना है कि नहीं, उस समय में जो मैं बाहर समय गवाऊंगा, उसी समय में मैं कुछ ऐसा स्किल सीख लूंगा, कुछ ऐसी चीजें कर लूंगा जिस कारण मुझे भविष्य में चार पैसे मिलेंगे, है ना। भविष्य में कुछ ना कुछ ऐसे पैसे मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे अर्निंग हो जाएगी, या कुछ ऐसा रोड मैप बन जाएगा मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए, अच्छा हो जाएगा। तो ना कहना भी एक कला है, आपने जरूर ना कहना है। जब किसी को ऐसे आपके ऊपर कोई चीज इम्पोज की जाती है या इम्पोज होने का मतलब बात बन जाती है उस समय। अगला पॉइंट पांचवा है, पैसा खुद नहीं आता, सिस्टम बनाकर आता है। देखिए, पैसे का एक साइंस है। जैसे मैं यूजुअली कहते रहता हूँ कि पैसा बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा। पैसे ऐसे नहीं आता, पैसा अट्रैक्ट करना पड़ता है, उसको आकर्षित करना पड़ता है सिस्टम के थ्रू। पैसा डायरेक्टली आपके पास कैसे आ जाएगा? या तो टाइम के बदले में पैसा आ जाएगा, महीने भर काम करो आपको पैसा मिल जाएगा। टाइम मतलब टाइम देना पड़ेगा आपको। तो बेटर है, आपको अगर बड़ा पैसा कमाना है तो आपको सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा। सिस्टम, कोई ना कोई सिस्टम का निजात करना पड़ेगा, सो दैट वो सिस्टम के कारण आपके पास पैसा आ जाए आपके अकाउंट में। लोग कहते हैं कि पैसा मेहनत से आता है। देखिए, पैसा मेहनत से कब आता है? वो डेली वेजर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे तो पर डे काम करो पैसा मिलेगा, वो अलग बात है। पैसा मेहनत से नहीं आता, बड़ा पैसा मेहनत से नहीं आता। बड़ा पैसा आपको सिस्टम के थ्रू ही आता है। एक सिस्टम है, पैसे का एक विज्ञान है, उस विज्ञान को पकड़ के, उस साइंस को पकड़ के चलना पड़ेगा। मान लीजिए, उदाहरण देता हूँ, आपने एसआईपी की, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किया आपने, वो आपने हर महीने 10,000 रुपये का एसआईपी किया है, किसी भी म्यूचुअल फंड में हो या किसी भी बैंक के इसमें हो। वो आपने सेक्टर चुन लिया, इंफ्रा का हो गया, मेटल्स हो गया, जो भी आपने एफएमसीजी हो गया, कुछ भी जो भी एक्स वाई जेड सेक्टर में आपने एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे ही आपने 1 महीना 2 महीना करते करते 1 आध साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे आप इन्वेस्ट करते रहोगे सिस्टम के थ्रू, डेफिनेटली दैट मनी विल ग्रो, दैट पैसा विल ग्रो। और वो पैसा आपको एक अच्छा कॉर्पस बनकर 7-8 साल 10 साल के बाद बढ़िया सा पैसा बन के वो वापस आएगा। मतलब आप उसको वापस ला सकते हो, वो पैसा बढ़ेगा। तो बड़ा पैसा सिस्टम के थ्रू आता है। वही दूसरा, मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। शेयर मार्केट में आपने अच्छे अच्छे स्टॉक्स उठा लिए, अपना 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 या 10 लाख के अच्छे अच्छे स्टॉक्स डाइवर्सिफाई कर लिया आपने, अच्छा पोर्टफोलियो बना दिया। तो जैसे ही उसने उसको आपने समय देना शुरू कर दिया, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, तो डेफिनेटली उसमें से कुछ स्टॉक होंगे जो कुछ ही मुनाफा आपको हो रहा होगा, लेकिन कोई कोई स्टॉक आपको ऐसा मिलेगा जो कि 10 गुना 20 गुना 30 40 50 गुना तक उसके आगे भी कोई ना कोई स्टॉक्स जा चुका होगा 10 साल के बाद। 100% ये जा चुका होगा, क्योंकि 10 साल बहुत होते हैं। 10 साल में अगर आपने 2-4 लाख 2-4-5 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट कर दिया, तो
तो आपका वो जो अमाउंट है वो उसमें से कोई एक दो स्टॉक ऐसे होंगे जो आपको ये सारे पैसे वसूल कर देंगे। तो आपने सिस्टम बना के बड़ा जो अमाउंट है, बड़े जो पैसे हैं, करोड़ों के आगे वाले सिस्टम बना के ही आपके अकाउंट में आ जाएंगे। पैसा कभी खुद नहीं आएगा, आपको सिस्टम के थ्रू ही आप अप्रोच करना पड़ेगा, तभी पैसा आपके पास आएगा। उसके बाद छठवां नंबर है हर महीने अपनी नेटवर्थ चेक करना। सैलरी चेक नहीं करने की बात बोल रहा हूँ, नेटवर्थ चेक करना है। अपने ऊपर डेट कितना है, लायबिलिटीज कितना है, कमाई कितनी है, अपने आपकी एसेट कितनी है, सब कुछ बातें ये करना है। सैलरी के बारे में बात नहीं कर रहे हम। तो ओवरऑल जो आपकी सोच है उसका दायरा बढ़ाना है। अपनी सोच का दायरा बढ़ाकर एक करोड़पति के एंगल से अगर बड़ा पैसा हैंडल करना है तो वो जो सोच आनी चाहिए, वो जो हैंडलिंग स्किल आनी चाहिए, उस स्किल के बारे में अपने आप को आत्मसात करना है। उस पैसे से अपने आप को अलाइनमेंट करना है, रेडी करना है उस पैसे को प्राप्त करने के लिए। तभी आप लाइबिलिटीज को रिमूव करके लाइबिलिटीज को आप मतलब ओवर पावर या ओवरकम करके आप एसेट बनाना शुरू कर दोगे। और डेफिनेटली जो करोड़पति होने का जो रास्ता होता है आपके लिए ओपन हो जाएगा। नंबर 7 है पैसा बनाते वक्त शांति जरूरी है, शोर नहीं। देखिए कोई भी चीज़ ना शांति काल में होती है। कोई भी जो प्लान्स होते हैं, बड़े बड़े काम जो होते हैं, वो शांति से साइलेंटली होते हैं। धन संपत्ति जो पैसा जो एसेट होती है वो चुपचाप आती है शांति काल में। बड़ा पैसा शांति काल में ही बनता है। अब शांति काल मतलब यहाँ पे क्या है? शांति काल मतलब यहाँ पे ये है कि आपके जो प्लान है वो डिस्क्लोज नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है, परिवार को छोड़ के। कोई भी कितना भी क्लोज हो, उनको आपके प्लान्स, आपके बारे में, आपके जो मनी प्लान, जो फ्यूचर के एसेट प्लान कभी भी शेयर नहीं करना है। कोई भी कितना भी जरूरी हो, परिवार को छोड़ के बोल रहा हूँ मैं आपको। परिवार को तो बताना पड़ेगा ही, और परिवार से कुछ छुपेगा भी नहीं, परिवार तो आपका है। तो आपके जो प्लान होते हैं मनी पैसा बनाने के बारे में, जनरेट करने के बारे में, किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है, किसी को बताना नहीं। क्या पता उनके मन में भी आइडिया आ जाए और उन आपसे पहले ही उसके ऊपर काम शुरू करके वो आइडिया आपसे चुरा ले। तो बड़ी जो राशि होती है वो आपको शांति में ही आती है। शांति में शोर शराबा मतलब आपने कोई भी एक्शन ले लिया, तुरंत उसकी सेल्फी खींची और डाल दिया इस पे व्हाट्सएप पे अब डाल गिनो। दिया, या फेसबुक पे डाल दिया, या इंस्टाग्राम पे डाल दिया, या आप बोल सकते हैं कि अभी ये तो हुआ ही नहीं, लेकिन आपने वो ड्रामा शुरू कर दिया कि मुझे ये चीज़ मिलने वाली है, या मैंने ये चीज़ें करने वाला हूँ। तो ओवरऑल पैसा जब आप बनाते हो, बनाने का प्लान करते हो, तो आपने शांत रह के किसी को बिना बताए करना है, किसी को भी शेयर नहीं करना है। नंबर 8 है खुद को हाई वैल्यू या हाई इनकम स्किल्स मशीन बनाए। देखिए आज के इस मॉडर्न समय में खुद को डेवलप करना बहुत आसान हो चुका है। हाई वैल्यूज हाई इनकम स्किल क्या होती है? जिस कारण जो आप ऐसा कोई काम करते हो जिस कारण आपको बड़े पैसे मिल जाते हैं, अच्छे पैसे मिल जाते हैं नॉर्मल रेंज से। इसमें आता है यूट्यूबिंग, आता है जो भी यूट्यूब के वीडियोस होते हैं, मोनेटाइजेशन होने के बाद पैसे मिल जाते हैं। दूसरा आता है कॉपी राइटिंग, आता है ब्लॉग राइटिंग, आता है कोई कोई ब्लॉगिंग से पैसा कमाता है। वर्ड प्रेस का ब्लॉगिंग, वर्ड प्रेस की वेबसाइट बनाकर उसके ऊपर ब्लॉग लिखना, या गूगल का जो होता है blog.com, उसके ऊपर ब्लॉग लिख के उसको मोनेटाइज करना। तो अपने आप को हाई स्किल मशीन बनाओ, हाई इनकम स्किल मशीन की तरह ट्रीट करो, जो समय के हिसाब से वो जैसे जैसे आप उसमें गहराई हासिल कर लोगे वैसे वैसे आपका पैसा बन जाता है। खुद को हाई इनकम स्किल सिखाने के लिए रेडी करो। समय तो लगेगा, 3-4 महीना, 2-4 महीना, 5-6 महीना, इसको समय दो। ये जो आज के समय में बहुत चीज़ें आसान हो गई है, हर वो चीज़ आपको इजीली एक्सेसिबल है, इजीली अवेलेबल है कंपेयर टू लास्ट के 10-20 साल, 50 साल, 30 साल पहले के मुकाबले में।
तो आजकल इंटरनेट का जैसे रिवॉल्यूशन हो चुका है, आप घर बैठे बैठे हर वो चीज़ स्किल सीख सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो कहने की बात है कि आप खुद को एक हाई इनकम जनरेट करने के लिए रेडी करें, स्किल सीख कर। नंबर 9 है समय को पैसा से ज़्यादा इज्जत दो। समय बड़ा बलवान, हर कोई ऐसे कह के नहीं गया है। हर किसी के लिए समय का बहुत वैल्यू है। हर जगह पे समय की कदर की जाती है, कदर करना चाहिए। और जब स्पेशली जब आप पैसे के बारे में बात करते हो, वो भी करोड़पति से आगे, करोड़ से आगे, तब आपको पैसे को समय को तो वैल्यू देना पड़ेगा, समय की तो कदर करनी पड़ेगी। गरीब लोग क्या करते हैं, समय बेचते हैं। समय बेचकर वो पैसा कमाते हैं। पर डे काम करते हैं, हफ्ता भर काम करते हैं, अपना समय बेच के वो पैसा कमाते हैं। मध्यम वर्ग क्या करता है, समय बचाता है। समय बचा के कोशिश करता है कि कैसे न कैसे पैसे भी बच जाए, थोड़ा बहुत समय बच जाए। और आमिर लोग क्या करते हैं, समय को लिवरेज करते हैं। वही भाषा आपको सीखना है, समय को लिवरेज करना। आज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, हाउ टू लिवरेज टाइम। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? लिवरेज की जो भाषा है शेयर मार्केट में चलती है। अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, तो कोई भी बैंक या कोई भी शेयर मार्केट प्लेटफॉर्म, शेयर मार्केट ट्रेडर्स आपको लिवरेज के रूप में 4 गुना या 5 गुना अमाउंट देता है। मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो आप 5 लाख रुपए तक के शेयर्स बाय या सेल कर सकते हैं। एक समय था शेयर मार्केट में कोई कोई 20 गुना, 15 गुना, 25 गुना तक होता था। लेकिन अभी जो लिवरेज की सीमा है वो 4 या 5 गुना ही हो चुकी है। तो लो वो अलग बात है शेयर मार्केट की। लेकिन जो लिवरेज की जो बात कर रहे हैं हम, समय को लिवरेज की बात कर रहे हैं, तो वो लिवरेज इसको पकड़ना है आपने। ये लिवरेज कैसे, दूसरे का समय आप कैसे ले सकते हैं। दूसरे को कोई ऐसे काम पे लगा दो जिस कारण आपकी भी प्रोग्रेस हो जाए, उसको भी काम मिले, और अल्टीमेटली आपका पैसा बड़ा बन जाए। उदाहरण के तौर पर कोई कोई यूट्यूबर क्या करता है, एक साथ अगर उसको 50 वीडियो बनाना है तो खुद तो नहीं करता, किसी और को बता देता है कि मैं मेरी वॉइस ओवर रहेगी, तू मुझे एडिटिंग करके दे दे, बदले में तुझे इतने पैसे दे दूंगा। ये हो गया लिवरेज। मान लीजिए किसी को मैंने ये काम दे दिया, तो उसने एडिट करके वापस दे दिया मुझे, तो इससे क्या हो गया, मेरा समय बच गया। अकेला मैं क्या करूँगा, 50 वीडियो तो पॉसिबल नहीं मेरे लिए। जो भी मेरा समय है, तो मैंने किसी और को काम दे दिया, और बदले में उसको मैंने पैसे दे दिया, और वो वीडियो के कारण मेरी प्रोग्रेस हुई या मेरी ग्रोथ हुई। तो इसको कहेंगे लिवरेज। लिवरेज मतलब किसी का समय लेना, मल्टीप्लाई चीज़ें करना। और बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेस पर्सन होते हैं, इसी फॉर्म में काम करते हैं, लिवरेज के फॉर्म में काम करते हैं। दूसरे से वो समय लेते हैं और उनको पैसा देते हैं। तो कहने की बात यहाँ पे ये है, आपने इसी पॉइंट के ऊपर काम करना है, हाउ टू डू दिस। ये लिवरेज का जो फैक्टर है ना, इसके ऊपर काम करना है। तो समय को पैसे से ज़्यादा महत्व देना, इज्जत देना, आज से सीखना है। तो वीडियो का जो 10वां और अंतिम सिद्धांत दोस्तों ये है, आमिरी दिखती नहीं है, आमिरी महसूस हो जाती है। अगर आप कितना भी दिखाने की कोशिश करोगे ना कि मैं अमीर हूँ, वेल्दी हूँ, अमीर हूँ, वेल्दी हूँ, कोई फायदा नहीं है। सामने वालों को दिख जाता है कि ये सही में अमीर है या फेक वो अमीर है। दिखावा करता है, प्रिटेंड करता है, नाटक नाटक करता है, नाटकीय है, और सब दिखता है। तो अमीरी क्या होती है, अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने आप समझ में आ जाती है। जिसको समझ में आना है, जिसको आप समझाओगे, उसको भी समझ में आ जाता है कि सही में आमिर है या नहीं है। तो जो आमिरी है ना, वो दिखती है, मतलब दिखती है सामने वाले को। तो वैसे ही आमिरी दिखती नहीं है, आमिरी महसूस होती है जब कोई उसको परस्यू करना चाहे, जब कोई उसको समझना चाहे। तो करोड़पति बनने का जो सफर है ना, वो लंबा हो सकता है,
कंपेयर टू बाकी चीज़ें। लेकिन ये असंभव नहीं है। जो लोग शॉर्टकट्स के पीछे नहीं भागते, जो शांति से चलते हैं, खामोशी से चलते हैं और सिद्धांत पकड़ के चलते हैं, मतलब रूल्स के ऊपर चलते हैं और रणनीति, स्ट्रेटेजी बनाकर, प्लान बनाकर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो एक दिन इस आंकड़े को जरूर छू लेते हैं। मतलब करोड़पति होना उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। वो इस अमाउंट के आगे जा पाते हैं। मतलब ये अमाउंट कुछ भी नहीं उनके सामने। जब कोई ये जो वीडियो में जो पॉइंट हमने बता दिए, ये जो बातें की, वो फॉलो करता है, जो कोई समझ लेता है इन बातों को, और यही सच्चाई है, यही साइंस है, यही चीजें वर्क करती है, यही चीजें वर्केबल है, जो चुपचाप करोड़ों तक पहुंचा देती है, चुपचाप साइलेंटली खामोशी से आपको और पथ पर ले जाती है जो करोड़ों से आगे हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो कम से कम 5 लोगों को, अपने जो व्हाट्सएप में जो दोस्त होते हैं, कम से कम 5 लोगों को शेयर करना है। जिस किसी को आपको लगे कि ये वीडियो उसको शेयर करना चाहिए, तो उनको अवश्य शेयर करें, ताकि उनकी हेल्प हो सके और वो आपको थैंक यू कह सके। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।